नमस्कार दोस्तों, मैं पड़ोस वाली चाची के साथ दोस्ती। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। बात कुछ दिन पहले की उस वक्त की है जब मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची ने मुझे घर बुलाया था। मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम काव्या है। काव्या चाची मेरे बगल के फ्लैट में रहती थी, तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। चाची का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 7 साल की रही होगी। उनके पति प्राइवेट जॉब करते थे। उनका बेटा मुझसे काफी हिला मिला था, तो वो कभी कभी मेरे फ्लैट में खेलने आ जाता था। कभी मैं उनके घर चला जाता था। एक दिन अंकल ने मुझे बुलाया और कहा, नितिन, मैं और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए उसके दादा के घर जा रहे हैं और लगभग 10 या 15 दिन बाद वापस आएंगे, तो तुम अपनी चाची का ख्याल रखना। उन्हें कुछ भी सामान चाहिए हो तो प्लीज ला देना। मैंने चाचा को कहा, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब देख लूंगा। वे लोग अगली सुबह निकल गए। अब उनके पूरे घर में सिर्फ चाची ही थी। चाचा के कहे अनुसार मैंने भी चाची के साथ ही उनके घर में रहने की हाँ कह दी थी, मगर अभी तक उनके घर में रहने नहीं गया था। बस चाचा के जाने के बाद मैं अपने घर में आकर सो गया था। चाचा के जाने के बाद अगली सुबह सुबह का टाइम था। चाची रोज की तरह घर की साफ सफाई करने में लग गई और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। अचानक से उसी समय मेरे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई और मेरा नाश्ता नहीं बन पाया। मैं खाली सिलेंडर लेकर रूम से निकला और सीढ़ी से जाने लगा। सीढ़ी से लगा हुआ ही उनका फ्लैट था और उनके दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने मुझे सिलेंडर लेकर जाते हुए देख लिया। वे मुझसे पूछने लगी, अरे नितिन, सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, गैस खत्म हो गई है चाची जी, इसे रिफिल करवाने जा रहा था। तभी चाची ने कहा, गैस की क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर खा लेना। मैंने कहा, अरे नहीं आंटी जी, मैं रिफिल करवा लेता हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं, वैसे भी सिलेंडर तो भरवाना ही पड़ेगा ना। चाची, हाँ वो तो ठीक है, उसके लिए बुकिंग करवा दो, हॉकर डिलीवरी दे जाएगा। अभी ये सब तकलीफ क्यों करना, वैसे भी तेरे चाचा कह कर गए हैं कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तुम मेरे घर खाना खाओगे। मैं पहले भी उनके लिए खाना बनाती थी, तो अब अकेले के लिए खाना बनाने का मन भी नहीं करेगा। तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा बेटा। मैंने बहुत मना किया पर चाची नहीं मानी। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा ने मेरा ख्याल रखने का बोला है ना, तो मैं तुम्हारा नहीं रख सकती क्या? मैंने हथियार डालते हुए बोला, ओके, मैं सिलेंडर बुक करवा देता हूँ। अब मैं सिलेंडर लेकर रूम में वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद चाची आई और पैसे व लिस्ट देकर बोली, नितिन, बाजार से थोड़ा ये सामान ले आओ। मैं पैसे व लिस्ट ली और बाजार सामान लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो उनका दरवाजा बंद था। मैंने डोर बेल बजाई। चाची की अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सामान किचन में रख कर बोला, चाची सामान रख दिया है, मैं जा रहा हूँ। चाची बोली, अरे सुनो तो नितिन, मैं तौलिया लाना भूल गई हूँ, तो प्लीज दे दोगे क्या, बेडरूम में है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं देता हूँ। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेड पर कपड़े रखे हुए थे। फिर तौलिया लेकर चाची को दे दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ। चाची बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठ जाओ, खाकर जाना। मैंने कहा, मैं नहाया नहीं हूँ अभी। चाची बोली, क्या हुआ, यही नहा लेना। मैंने कहा, मैं कपड़े नहीं लाया हूँ। वो हंसकर बोली, पागल, कपड़े लेकर आ जाओ ना। मैंने बोला, अरे तो मैं अपने ही रूम में नहा लूंगा ना। चाची बोली, नितिन, क्या ये तेरा घर नहीं है? तो मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। चाची बोली, जाओ कपड़े लेकर आओ और जल्दी से नहा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े लिए और उनके दरवाजे के पास जैसे ही आया, मेरे तो होश उड़ गए। वे मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहा है, जल्दी करना, नहा ले, मुझे भूख लगी है। मैं बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, शॉवर ऑन किया और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने आवाज दी, आज ही नहा लेगा या नहीं। मैं होश में आया और जल्दी से नहाकर बाहर निकल आया। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया।
मैं नजरें झुकाकर खा रहा था। तभी चाची ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ। चाची ने कहा, तुम मेरे कपड़ों की वजह से मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। चाची ने कहा, अरे नितिन, एक तो बहुत गर्मी है, ऊपर से सारे कपड़े धो चुकी हूँ, तो सोची कि आज पहन लेती हूँ, पर मैं समझ गई तुमको अच्छा नहीं लगा, मैं जाकर बदल लेती हूँ। वे उठी तो मैं बोला, अरे नहीं, ठीक है, सच में गर्मी तो है, पर मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं था, तो जरा शर्म आ रही थी मुझे। इस पर चाची हंसने लगी और बोली, लड़के भी कहीं शर्माते हैं। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर चाची बोली, ओके, मैं कुछ और डाल लेती हूँ ताकि तुमको अजीब ना लगे। मैंने बोला, अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं अपने रूम में आ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दोपहर में चाची ने मुझे फोन करके बुलाया, आ जाओ, खाना तैयार है। मैं खाना खाने आ गया। उस समय मेरी चाची से कोई बात नहीं हुई और चाची भी मुझसे बात न करके बस मुझे अपनी नुमाइश करके दिखाती रही। मेरा हाल बुरा था। फिर मैं अपने रूम में आ गया। शाम को चाची ने बुलाया कि उनका कुछ सामान ऊपर तादान से निकालना है और बेड को थोड़ा खिसका कर साइड में करना था। उनकी कोई चीज बेड के नीचे चली गई थी। मैंने पहले तादान पर रखी अलमारी से उनका सामान उतारा, फिर बेड साइड में खिसकाने लगा। बेड बहुत ही ज्यादा भारी था, साइड में नहीं हो रहा था। चाची बोली, रुक जाओ, मैं भी ताकत लगाती हूँ। फिर चाची भी मेरे साथ जोर लगाया, तब भी नहीं हुआ। तो चाची बोली, सुनो नितिन, तुम बेड के कोने वाले हिस्से को साइड में कर दो, तो उतने में ही मेरा काम हो जाएगा। मैंने फिर से ट्राई किया मगर नहीं हुआ। चाची बोली, तू आगे से धक्का दे, मैं तुझे पीछे से पकड़ कर धक्का देती हूँ, उससे हो जाएगा। तब चाची ने मेरी कमर को पहले पकड़ा और धक्का लगाया मगर नहीं हुआ। अब आंटी बोली, तुम यहाँ से हटो, मैं आगे आ जाती हूँ और तुम पीछे से धक्का देना ताकि बेड साइड में चला जाए। मैंने वैसे ही किया, लेकिन बेड टस से मस ना हुआ। चाची बोली, अरे नितिन, जैसे मैंने तुझे पकड़ा था वैसे पकड़ो, जिससे बेड शायद सरक जाएगा। चाची को भी सब समझ आ रहा था, पर वो बस स्माइल दे रही थी। फिर मैंने और जोर का झटका मारा तो अचानक से बेड आगे को हो गया। उसी समय चाची के मुंह से चीख निकल गई और उन्होंने कहा, आराम से। तभी मैंने कहा, लो चाची, आपका काम हो गया। चाची ने भी कहा, हाँ, पर अभी देखती हूँ काम सही से हुआ या नहीं। फिर चाची बेड के नीचे सामान ढूंढने लगी। चाची बोली, चल अब बेड को वापस सही कर दे, मैं सामान रख कर आती हूँ। मैंने अकेले ट्राई किया, पर बेड सही नहीं हुआ। मैं कोशिश कर ही रहा था कि चाची वापस कमरे में आ गई। वो मुझे पीछे से पकड़कर बोली, रुक, मैं हेल्प करती हूँ। मैं धक्के देने लगा तो तभी अचानक से बेड सही हो गया और मैं पीछे दीवार से जाकर टकरा गया। चाची मेरे ऊपर गिर गईं और उनकी कमर में और पैर में चोट लग गई। तो चाची दर्द से कराहने लगी, मुझे भी कमर में चोट आई थी। चाची ने पूछा, तुझे लगी तो नहीं? तो मैंने कहा, ज्यादा नहीं, हल्का कमर में लगा है। हम दोनों कैसे भी करके उठे। चाची बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुमको चोट लग गई। मैंने बोला, कोई बात नहीं। फिर मैंने चाची को सहारा देकर बेड पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। चाची बोली, मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, आप आयोडेक्स लगा लो। वो बोली, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा, कोई दर्द की गोली हो तो वो खा लो। वो भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अपने रूम में चेक करके आता हूँ। वे बोली, हाँ जल्दी जा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कैसे भी करके अपने कमरे में गया, पर मेरे रूम में भी दवा नहीं थी। मैंने वापस आकर बोला, आंटी दवा तो नहीं है। वे बोली, अब क्या करें? मैंने कहा, एक उपाय है। आंटी बोली, क्या? मैंने कहा, गर्म तेल से मालिश कर लो। आंटी मेरी तरफ प्यार से देखने लगी। चाची बोली, ठीक है, पर मुझसे नहीं होगा, तुम मालिश कर दोगे क्या? प्लीज, मैं तुम्हारी भी कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तेल कहाँ है? गर्म कर लाता हूँ। वो बोली, वहीं रसोई में है। मैं गया और तेल गर्म किया, फिर लाया और बोला कि बताओ मालिश कहाँ करनी है। चाची इशारे से बताने लगी। मैंने कहा, आप लेट जाओ, और मैंने मालिश करना शुरू किया।
पहले तो उनको टच करने पर ही बड़ा दर्द हो रहा था, धीरे धीरे उन्हें आराम मिलने लगा। चाची बोली, नितिन तेरे हाथों में तो जादू है। दोस्तों बता नहीं सकता उस टाइम मेरा दिल कितना तेजी से धड़क रहा था। चाची बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गया? मैं तुम्हारे में लगा दूंगी। उनकी इस तरह की दोहरे अर्थ वाली बातें मुझे और ज्यादा उत्तेजित बना रही थीं। वे बोली, सच में नितिन तूने मेरा सारा दर्द गायब कर दिया। अब तू लेट जा, मैं तेरी चोट पर मालिश कर देती हूँ। वे बोली, बता कहाँ लगाना है, चोट किधर लगी है? मैंने दिखा दिया। कुछ देर बाद फिर वो बोली, लो हो गई मालिश, अब कपड़े पहन लो। चाची खड़ी हुई और बोली कि 8 बज गए हैं, मैं खाना बना लेती हूँ, तू फ्रेश हो जा। फिर हम दोनों ने खाना खाया। रात के 10 बज गए थे। मैं चाची से कहकर सोने जाने लगा। चाची बोली, अरे आज यहीं रुक जाना, मेरी कमर में थोड़ा दर्द होने लगा है, तू मालिश कर देगा तो सही हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब हम दोनों बेडरूम में आ गए। आंटी बोली, सुनना नितिन तेरे हाथों में ना जादू है। चाची बोली, मुझे बड़ी नींद आ रही है। वे हंसने लगी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा कि आंटी की हाँ समझूं या ना। अब चाची बोली, नितिन आज तुमने मेरी जिंदगी की वो खुशी दी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।